हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 38वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन सीरीज के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। इसका PDF आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या है राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नेशनल पार्क बोलते हैं, और वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो चलिए। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है हमारा क्लास कितना है। ये क्लास है 38। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है इसके बारे में, तो वन्य जीवों की, ठीक है, वन्य जीवों की संरक्षा एवं उसके सुरक्षा तथा उसकी देखरेख के लिए सरकार द्वारा क्या है विभिन्न कदम उठाए हुए हैं। उसमें से एक कदम क्या है, ये भी है। चलिए, तो राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारा जो फैक्ट चीज़ रहेंगे ना उसी को हम पूरा डिस्कस करेंगे। मतलब अपने जो काम की चीज़ है उसी चीज़ों को हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में पूछेंगे उसी चीज़ को। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान हम इसको दो तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, दो तरीके से। पहला है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, इसको नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको नेशनल पार्क। यह हमारा क्या है, वन्य जीव अभयारण्य। इसको सेंचुरी भी बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो देखो ये दोनों क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो देखो नेशनल पार्क क्या होता है, एक आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आरक्षित आरक्षित क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, मानव की हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप लिखेंगे, मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः क्या होता है, प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है, पूर्णतः प्रतिबंधित। पूर्णतः क्या रहता है, प्रतिबंधित रहता है। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या है, जो मानवीय जो काम होगा, जैसे चारण हो गया और लकड़ी वनोपज की संगठन, ये सब के क्या यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्या है, वन विभाग की क्या है, अनुमति लेकर। अगर वहाँ पर कोई मानवीय हस्तक्षेप होगा, मानवीय हस्तक्षेप बहुत रेयर चांस रहता है। ठीक है, बहुत कम रहता है। मानवीय हस्तक्षेप के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। ठीक है, अनुमति की आवश्यकता लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हस्तक्षेप करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, मतलब जब हस्तक्षेप आप कर ही नहीं सकते हो, आपका कुछ काम होगा तो आपको विशेष अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हो उस एरिया में। ठीक, चलिए अब देखेंगे कि देखो छत्तीसगढ़ में जो वन्य जीवों की संरक्षण तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए 4 तरीके से क्या है, विभिन्न प्रकार के बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितना है छत्तीसगढ़ में, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कितना है प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, अभयारण्य की संख्या कितनी है, अभयारण्य की संख्या प्रदेश में 11 है। ठीक है, कितना है, 11 वन्य जीव अभयारण्य है। मैं वन्य जीव लिखना है यहाँ पर। और टाइगर रिजर्व कितना है, तो
टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व प्रदेश में कितना है तो 4 है, 3+1 प्रस्तावित है, ठीक है, 3 बना हुआ है और एक क्या है प्रस्तावित है। तो टाइगर रिजर्व कितना है 4 है। और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है तो 1 है, ठीक है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। आपको ऐसे आपको तरीके से याद कराऊंगा कि आप नहीं भूलोगे, ठीक है। आपको उस तरीके से ही आप याद रखेंगे तो आपको हर चीज़ों को देखो, किसी में आपको फोकस करना नहीं है याद करने के लिए, ठीक है। मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आपका क्या है एकदम आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला कौन सा एरिया रहता है, देखो वन्य जीव क्या रहता है, ये संरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र। यह क्या है, वन्य जीवों की क्या है प्राकृतिक आवास और वन्य जीवों एवं प्राकृतिक वन्य जीव एवं क्या है पक्षियों के लिए स्पेशल बनाया जाता है, ठीक है, जानवरों तथा पक्षियों के लिए। यहाँ पर क्या है एक निश्चित सीमा में, ठीक है, एक निश्चित सीमा, एक निश्चित दायरा रहेगा, उसमें क्या है मानवीय हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। मानवीय हस्तक्षेप क्या होगा, निश्चित सीमा में, निश्चित सीमा, एक निश्चित जो दायरा रहेगा वहां पर आप मानवीय हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे क्या है लघु वनोपज, ठीक है, लघु वनोपज की संग्रहण करना, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर हो सकता है तो लघु वनोपज संग्रहण, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, घरेलू ईंधन, घरेलू ईंधन के लिए आप क्या सकते हैं लकड़ी, और ये आप कह सकते हैं पशु चारण, ठीक है, पशु चारण का कार्य यहाँ पर हो सकता है एक निश्चित सीमा, एक निश्चित दायरे में, ठीक है। चलिए, अब दोनों चीज़ को आपको बता दिया। अब आपको बताएंगे कि कहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, किस जिले में अवस्थित है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, और अभ्यारण्य कौन कौन से जिले में है, कौन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, सबसे पहले कौन बना, सबसे बाद में कौन बना, इन सभी चीज़ों को आगे हम चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क हमारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना है तो संख्या 3 है, ठीक है। नेशनल पार्क की संख्या 3 है। तो पहला कौन से है तो पहला आप इसको मानेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। आप गेस करना, ठीक है, आप एक गेस करेंगे कि इंद्रावती नदी कहाँ बहती है। मैं आपको जो नदी वाला टॉपिक है वहाँ आपको बताया था, तो 3 जिलों से लगभग इंद्रावती नदी गुजरती है, ठीक है। कहाँ से तो आप बस्तर, ठीक है, बस्तर हो गया, और दंतेवाड़ा और बीजापुर, तो ठीक है। तो ये जो बीजापुर है ना, यहीं पर है ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर में है, ठीक। यह क्या है प्रदेश का क्या है प्राचीनतम नेशनल पार्क है, ठीक है। एनपी लिख रहा हूँ, उसका मतलब यही है नेशनल पार्क, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलिए पूरा लिख देते हैं, नेशनल पार्क, ठीक। क्या है ये प्रदेश का प्राचीनतम नेशनल पार्क का मतलब, कहने का मतलब ये है प्रदेश का फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। प्रदेश का क्या है ये प्रदेश का प्रथम नेशनल पार्क है, ठीक है। प्रदेश का यह प्रथम नेशनल पार्क है। स्थापना कब हुआ था तो 1978 में हुआ था,
ठीक, इतने इम्पोर्टेंट है। ठीक, याद रखना, और आपको डिटेल आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना ही है। फिर आपका क्या है, दूसरा क्या है, तो गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है, तो ये आपका कोरिया, कोरिया हो गया, MCB हो गया, और सूरजपुर। मतलब इसका जो क्षेत्र है, ठीक है, ये तीनों जिला में फैला हुआ है। कौन कौन से, कोरिया जिला में फैला हुआ है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर, इन तीनों जिले में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब जाहिर सी बात है, जो 3 जिले में फैला हुआ है जिसका एरिया वो सबसे क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। मतलब प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, नेशनल पार्क का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 जिला में फैला है, मतलब ये बड़ा ही होगा। ठीक है, तो प्रदेश का यह क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा प्रदेश का, ऐसे प्रदेश लिख देता हूं। प्रदेश का कहने का मतलब है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये क्या है, सबसे बड़ा है। चलिए मार्कर चेंज करते हैं। ठीक, प्रदेश का क्या है, ये सबसे बड़ा है नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1981 में ठीक हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1981 में। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, यहाँ से कहाँ है और किस जिले में उपस्थित है। फिर इसका क्या है, जो क्षेत्रफल है उसको हम ये जो वाला है ना, पूरा आपको जो जिला वाइज बनाए हैं एक मैप के माध्यम से आपको बताएंगे, उसमें पूरा और डिटेल बताएंगे। ठीक है, यह सिर्फ एक समझने के लिए। ठीक है, और हमारा तीसरा क्या है, तो तीसरा हमारा है कांगेर घाटी। ठीक है, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, देखो कांगेर नदी कहाँ बहती है। ठीक है, देखो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ, हमारा बस्तर में है। तो इसको आप जब भी पढ़ना, ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, मतलब आपको याद ऐसा करना है जैसे आप किसी भी चीज़ का नाम ले रहे हो ना, तो उसका वो कहाँ है वो आना चाहिए। जैसे मैं मान के चलो नाम ले रहा हूँ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया, MCB सूरजपुर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, मतलब आपको नाम के साथ आपको जिला का भी नाम लेना है, तब आपको क्या है हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैं बोलूँगा उद्यंती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो गरियाबंद, उद्यंती वन्यजीव अभ्यारण्य गरियाबंद। ठीक है, सीता नदी धमतरी, सीता नदी धमतरी। ठीक है, तामोर पिंगला कहाँ है, सूरजपुर में, तामोर पिंगला सूरजपुर, तामोर पिंगला सूरजपुर। इस प्रकार से अब आप बादलखोल जसपुर, ऐसा आप मतलब एक ही बार आप जैसे रखेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। मतलब आपको जब भी नाम लोगे उसके साथ जिले का नाम लेना है कि वो कहाँ है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चीज़ों को। चलो ठीक है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी ये स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1982 में। ठीक है, और यह कहाँ है, प्रदेश का। ठीक है, ये प्रदेश का क्या है, अभी नवीनतम मान सकते हो, नवीनतम, नवीनतम मान सकते हो। देखो इसका 78 में 81, इसका 82, लेकिन ये जो गुरु घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये इसका पूर्व नाम क्या था, तो इसका पूर्व नाम था संजय गांधी, संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ये कहाँ था, मध्य प्रदेश में। अब देखो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, अपना जो छत्तीसगढ़, ठीक है, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो जब राज्य का विभाजन हुआ तब ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क का हमारा जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा और जो नया ही राज्य बन रहा था छत्तीसगढ़, दोनों हिस्से में था। तो जहाँ जितना एरिया क्या है हमारा जो छत्तीसगढ़ में एरिया था उसका नया नामकरण किया गया। तो इसको क्या है, इसका आप डेट याद रखेंगे। ठीक है, इस गुरु घासीदास नेशनल पार्क कब बना, तो ये देखो ये 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 2001 को। ठीक है,
7 अगस्त 2001 को क्या बना ये, गुरु घासीदास नेशनल पार्क बना। लेकिन क्या है, इसका मेन डेट इसी को ही लेते हैं क्योंकि वो पहले उसी का हिस्सा था। ठीक है, पहले उसका हिस्सा था, इसलिए क्या है ये मेन डेट उसी को ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे नवीनतम आप इसको मान सकते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं, कन्फ्यूजन है। ठीक है, चलिए मान के चलो आपका सबसे नवीनतम यही है क्योंकि इसको इस आधार पे इसको लेते हैं। ठीक है, चलिए यह क्या है, प्रदेश का सबसे छोटा। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, प्रदेश के क्या है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट है, देखो नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क का एक आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। यहाँ मानवीय हस्तक्षेप के लिए क्या है, विशेष अनुमति होता है। नेशनल पार्क का गठन किस लिए होता है, तो इसका देखो, नेशनल पार्क का गठन का मेन उद्देश्य क्या है कि वन्य जीवों की संरक्षण एवं देख रेख। ठीक है, वन्य जीवों की संरक्षण एवं देख रेख के लिए क्या है, इसका निर्माण किया जाता है। इतने चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में देखो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 3 नेशनल पार्क है। इसमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बीजापुर में। यह प्रदेश का सबसे प्राचीनतम, मतलब सबसे पुराना, या प्रदेश का पहला, जो पहला रहेगा वही सबसे पुराना रहेगा। तो प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, 1978 में इसकी स्थापना हुआ था। दूसरा क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, 3 जिले में क्या है, फैला हुआ है। कौन कौन से जिला, तो कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर। अब 3 जिले में फैला है तो जाहिर सी है बड़ा होगा। ठीक है, तो यह प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, नेशनल पार्क है। यह पहले क्या है, मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब ये क्या है, संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता था। राज्य का विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का, फिर छत्तीसगढ़ वाले राज्य में जो स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क का जो हिस्सा था उसको क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 7 अगस्त 2001 को गठित किया गया। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बस्तर में है। ठीक है, और यहाँ देखो 1982 में, कब, 1982 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और प्रदेश का सबसे छोटा क्या है, ये नेशनल पार्क है और सबसे नवीनतम है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इतने चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, फिर आगे चीज़ों को और देखेंगे। चलिए मैप, ये जो मैप में है ना उसको आगे और समझना है, समझेंगे। ठीक है, पहले हम इतनी चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है, तो इसको हमको क्या है, संभाग वही समझना है। ठीक है, संभाग के हिसाब से समझना है। संभाग तो पहले हम सरगुजा संभाग से ही लेते हैं, सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग में कौन कौन सी है उसको देखेंगे। तो सरगुजा संभाग में देखो सबसे है तामोर पिंगल, तामोर पिंगला। ठीक है, तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, हम क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बता रहे हैं। तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, सूरजपुर में। कहाँ है, सूरजपुर में। ठीक, आपका ये क्या है, तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह प्रदेश का, ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल है 608। ठीक है, 608 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हमारा और क्या आ गया, तो सेमरसोत कहाँ है, तो बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर में, बलरामपुर जिला में है सेमरसोत। ठीक, इतना है। जो छोटा रहेगा बड़ा रहेगा उसके बारे में जो विशेषता रहेगा उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर और क्या है, तो है बादलखोल। ठीक है, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य आपका जसपुर में है, सबसे छोटा है। ठीक है, प्रदेश का क्या है, ये सबसे छोटा है।
छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के ही होगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी क्षेत्रफल कितना है तो 105 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में कितने वन्य जीव अभयारण्य है तो बिलासपुर संभाग में आपका गोमर्दा है। गोमर्दा कहाँ है तो सारंगगढ़ में, सारंगगढ़ बिलईगढ़। ठीक है, सारंगगढ़ बिलईगढ़ में है। पहले क्या था, ये पूर्व में ये रायगढ़ में था, क्योंकि अब रायगढ़ जिले का विभाजन हो चुका है। ठीक है, रायगढ़ जिले का क्या हुआ है, विभाजन हो चुका है, तो अब ये क्या है, अब सारंगगढ़ में आया है। ठीक है, पहले ये क्या था, रायगढ़ में था। इतना चीज़ों को आपको समझना है। ठीक, और कहाँ है तो अचानक मार। ठीक है, अचानक मार, ये जो अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो ये मुंगेली में है। ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और देश का कितने नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है तो 14वें नंबर का है। 2005 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, 2005 में इसका गठन हुआ था। चलिए 2 हो गया, इतने यहाँ से इतना। चलिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व का बता रहा हूँ ना, इसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, 2005 बायोस्फीयर रिजर्व और ये 14वें नंबर का था। ठीक है, फिर हमारा क्या कौन से संभाग आ गया तो रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में कितना है तो रायपुर संभाग में देखो आपका बारनवा पारा है। बारनवा पारा कहाँ है तो बालोदा बाजार में है। देखो बलौदा बाजार में है, लेकिन क्या है ये महासमुंद जिले के क्या है वो सीमावर्ती इलाके में, इसलिए कहीं कहीं पर क्या है इसको महासमुंद भी ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर आपको समझना है। ये कहाँ है तो ये बलौदा बाजार में है, और महासमुंद से क्या है सटा हुआ है, तो उसको कुछ एरिया क्या है महासमुंद से भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ क्षेत्र। ठीक है, कुछ क्षेत्र महासमुंद में, कुछ क्षेत्र क्या है महासमुंद में है। ठीक, चलिए फिर और कौन से है तो आपका उदंती अभयारण्य है। उदंती कहाँ है तो गरियाबंद में है। उदंती कहाँ है तो आपका गरियाबंद। और सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, सीता नदी तो धमतरी में है। सीता नदी कहाँ है, धमतरी में है। ठीक है, सीता नदी धमतरी में ही है। प्रदेश का क्या है, प्राचीनतम है। मतलब प्रदेश का ये क्या है, पहला वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, फर्स्ट लिखा हूँ, मतलब प्रदेश का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। इसके बाद और कौन से हो गया तो आपका बस्तर संभाग में। ठीक है, बस्तर संभाग में। चलिए मार्कर चेंज करते हैं, इंक डालना भूल गया था मैं। ठीक है, बस्तर संभाग में आपका, बस्तर संभाग में कौन कौन से हैं तो बस्तर संभाग में आप देखेंगे तो पामेड़। ठीक है, पामेड़ है, भैरमगढ़ है। ये दोनों कहाँ है तो बीजापुर में है। ठीक है, देखिए इतना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट हमारा है दुर्ग संभाग में। ठीक है, दुर्ग संभाग में कौन है, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कौन सा है तो भोरमदेव है। ठीक है, भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य है। कहाँ है तो ये कवर्धा में। ठीक है, कवर्धा में है ये भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ है, कवर्धा में है। 2001 में ये क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था, और प्रदेश का क्या है नवीनतम है। प्रदेश का क्या है ये नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, इतने चीज़ों को आपको समझना है। देखो सरगुजा संभाग में 3 है, तामोर पिंगला सूरजपुर में है। ठीक, जो प्रदेश का सबसे बड़ा
वन्य जीव अभ्यारण्य है 608 किलोमीटर स्क्वायर है। सोमरसेट कहाँ है? बलरामपुर में है। बादलखोल कहाँ? जसपुर में है, जो प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, 105 वर्ग किलोमीटर। मतलब बड़ा और छोटा यही है, ठीक है। बड़ा और छोटा कहाँ है? तो आपका ये सरगुजा संभाग में है, बिलासपुर में है। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कौन से है? तो ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में है, बिलासपुर संभाग में, ठीक है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है, यहाँ गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहले ये रायगढ़ में था, क्योंकि रायगढ़ से ही नया जिला बना है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, तब अब ये क्या है? ये इसी में आता है, गोमर्दा। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेली है, और अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2005 में हुआ था। ये कहाँ है? मुंगेली में है, ठीक है। दोनों है मध्य प्रदेश, दोनों में रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं? अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। यह इसकी स्थापना 2005 में हुआ था, 2005 में इसकी स्थापना हुआ था। और यह देश का कितने नंबर का है? तो देश का 14 नंबर का है, ठीक है। रायपुर संभाग बारनावापारा बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदाबाजार जिले में है। उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद जिले में है। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? धमतरी में है। प्रदेश का सबसे प्राचीनतम है। प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से है? तो सीता नदी है। कहाँ है? तो धमतरी में है। 1974 में उसकी स्थापना हुआ था, आगे आपको बताएंगे। बस्तर में है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो बीजापुर में है, ठीक है। बस्तर संभाग के जो बीजापुर में है, यहाँ है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये जो भैरमगढ़ क्या है? यहाँ पर बीजापुर में है, ठीक है। दुर्ग संभाग में भोरमदेव, मतलब कवर्धा जिले में है, वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कितना है? 2001 में इसकी स्थापना हुआ था, और प्रदेश का नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य यही है। इतने चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। इतने चीज़ों को आप समझ लिए। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मैं हट जाता हूँ यहाँ से। लास्ट वाला भोरमदेव कवर्धा है, ठीक है। 2001 में इसकी स्थापना हुआ था, और नवीनतम है। स्क्रीन आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, अब आपको समझना है कि अब प्रदेश में कितना है। अब आपको देखिए टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व। प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 4, मतलब 3 बन चुका है, और एक क्या है? प्रस्तावित है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? तो आपका देखो इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, पहला है। कहाँ है ये? तो बीजापुर में है, ठीक है, बीजापुर में है, ठीक। आपका फिर गुरु घासीदास, गुरु, चलो इसको हटाओ अभी। फिर आपका क्या है? ये हमारा ये अचानकमार अमरकंटक, ठीक है। अचानकमार अमरकंटक जो है क्या है? टाइगर रिजर्व है। अचानकमार, ठीक है, अचानकमार टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये मुंगेली में है। तीसरा क्या है? सीता नदी उद्यंती, ठीक है, सीता नदी उदंती, सीता नदी उद्यंती टाइगर रिजर्व है, एक साथ बनाया गया है, ठीक है। टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो ये अब दोनों है, तो दोनों कहाँ है? तो ये धमतरी और गरियाबंद में, ठीक है, धमतरी और गरियाबंद, ठीक, धमतरी और गरियाबंद में है। चौथा कौन से है? ये चौथा देखो कौन सा है? तो ये गुरु घासीदास, ठीक है, और गुरु घासीदास एक साथ जोड़ के लिखेंगे, गुरु घासीदास और तामोर पिंगला। तामोर क्या है? पिंगला। गुरु घासीदास तामोर पिंगला क्या है? ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व। ये क्या है? कहाँ कहाँ फैला है? तो ये कोरिया आ गया आपका, MCB,
और आपका टाइगर एमसीबी और कहाँ है तो ये सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर, इतना चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ पर ही आप इसको सूरजपुर, हाँ सूरजपुर भी मान सकते हो क्योंकि गुरु घासीदास तो सूरजपुर में भी पहला है, तो इसको सूरजपुर में भी पहला है, ठीक है, सूरजपुर। ये क्या है, अभी प्रस्तावित है, ठीक है, प्रस्तावित मतलब इसको बनाने के लिए क्या है, भेजा गया है, ठीक है, टाइगर रिजर्व। चलिए इतने चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे जिला वाइज, ठीक है। तो पहले मैं आपको जो क्या है टाइगर रिजर्व है और बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, सभी को आप क्या है जिला वाइज देखेंगे। जिला वाइज में क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो हमारा ये अभयारण्य को पहले देखेंगे, ठीक है। अभयारण्य देखो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये बीजापुर जिले में है, बीजापुर जिले में है इंद्रावती नेशनल पार्क का। 1978 में इसके क्या हुआ, स्थापना हुआ था, प्रदेश का प्रथम। छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क कौन है, तो छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क है, अर्थात छत्तीसगढ़ का सबसे पुराने क्या है नेशनल पार्क है, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, कितना, 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1983 में क्या है, इंद्रावती इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में 1983 में शामिल किया गया था। इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, तो इसे टाइगर रिजर्व देखो 2009 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। और प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन है पूछेगा, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। देखो प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन से है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन है, तो यही है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना है अच्छे से, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर क्या है, हमारा अगला नेशनल पार्क कौन से है, तो ये वाला है, ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये 3 जिला में फैला है। कहाँ कहाँ, एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, कोरिया और सूरजपुर। मतलब ये जो क्या है, इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है ये ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, इसका जो एरिया है इस तरीक़ा से फैला हुआ है। मतलब तीनों जिले में, सूरजपुर में भी है, कोरिया में भी है और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, तीनों जिला में फैला हुआ है। और प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 1981 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल पूछेंगे, सबसे बड़ा है तो आपको क्षेत्रफल याद रखना है। क्षेत्रफल कितना है, तो 1441, 1441 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1441, ठीक है। पूर्व क्या है, संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता था। टाइगर रिजर्व में इसको क्या है शामिल किया गया है। मतलब अभी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए इसको भेजा गया है, ठीक है, प्रस्ताव भेजा गया है, अभी तक बना नहीं है। मतलब ये प्रस्तावित है किसके साथ में, तो तामोर पिंगला और ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क दोनों को क्या है एक साथ टाइगर रिजर्व बनाने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है, ठीक है, प्रस्ताव। फिर हमारा ये तीसरा क्या है, ये नेशनल पार्क है, ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये बस्तर में है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। प्रदेश का सबसे छोटा क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और प्रदेश का अगर आप देखेंगे तो सबसे नए है, मतलब सबसे बाद में बना है, ये 1982 में बना है ये जो नेशनल पार्क है। लेकिन क्या है, राज्य स्थापना हुआ तो 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को 2001, 7 अगस्त 2001 को इसके मध्य प्रदेश में कब था, तो कब बना, तो मध्य प्रदेश में जब ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था 1981 में बना। जब ये राज्य निर्माण हुआ उसके बाद 7 अगस्त 2001 को गुरु घासीदास नेशनल पार्क बना था, ठीक है। तो ये क्या है, प्रदेश का सबसे छोटा है। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क में भैंसाधारा नामक स्थान है, ठीक है, भैंसाधारा नामक स्थान है। यहाँ मगरमच्छों का प्राकृतिक निवास स्थल है। मगरमच्छों का क्या है, प्राकृतिक निवास स्थल है। यहाँ कुटुम्बसर की गुफा है, कुटुम्बसर की गुफा ये भूगर्भित गुफा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की, तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ क्या है, तितली पार्क भी है। तितली पार्क कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक। चलिए उसके बाद हम
नेशनल पार्क है, 3 नेशनल पार्क है, कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन से है, तो तामोर पिंगला नेशनल पार्क कहाँ है, सूरजपुर में है। 1978 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। प्रदेश का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है मतलब यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ये 430 नहीं है, 608, ठीक है, 608 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये क्या है, फैला हुआ है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है, रिहंद नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब ये जो नेशनल पार्क है वहाँ क्या है, इंद्रावती, जो रिहंद नदी है क्या होता है, इंद्रावती नहीं सॉरी, रिहंद नदी का क्या होता है, प्रवाह होता है। इंद्रावती नदी तो दक्षिण एरिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यह क्या है, उत्तर प्रदेश से क्या है, लगा हुआ है। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर ये यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से, ठीक है, सूरजपुर से। ये क्या है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र में है। और इसी नेशनल पार्क में क्या है, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, जो जलाशय है रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए फिर क्या है हमारा है, सेमरसेत वन्य जीव अभ्यारण्य बलरामपुर में है। 1978 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। अंबिकापुर से डाल्टनगंज मार्ग जाने वाली मार्ग में क्या है, ये स्थित है। जो आपकी रामगढ़ की पहाड़ी के उत्तरी में क्या है, ये स्थित है, ठीक है, सेमरसेत। नील गाय को यहाँ मुख्य रूप से क्या है, संरक्षित किया जाता है। यहाँ भी क्या है, किसका है, तो नील गाय, ठीक है, यहाँ भी किसका है, तो नील गाय का संरक्षण, नील गाय का, नील गाय, सांभर, चीतल सभी का क्या है, सभी नेशनल पार्क में संरक्षण किया जा रहा है। जो स्पेशल रहेगा आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जो सेमरसेत वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह प्रदेश का सबसे छोटा है। कहाँ है, तो हमारा ये जसपुर जिला में है। ये कौन सा जिला है, तो जसपुर जिला है, ठीक है। ये सूरजपुर जिला है, सूरजपुर। और ये कौन सा है, बलरामपुर है। ये कोरिया उरिया है, ठीक है, कोरिया MCB है ये, ठीक। मुंगेली जिला हो गया। फिर आपका गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पहले रायगढ़ में था, अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है, ठीक है। अब कौन से जिला में है, तो ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में। 1975 में इसकी स्थापना हुआ था और 278 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ सोन कुत्ता पाए जाते हैं, ठीक है। सोन कुत्ता नामक क्या है, एक वन्य जीव है, ये यहाँ मिलता है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य में। इसको पूछते हैं ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बलौदा बाजार में है, ठीक है। यह कई टीलों में क्या है, विभक्त है, कई टीलों में विभक्त है बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। और देखो 245 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, ये फैला हुआ है। यहाँ तुरतुरिया आश्रम है। तुरतुरिया आश्रम देखो वाल्मीकि का आश्रम है। यहाँ जो राम के पुत्र थे लव और कुश, दोनों का क्या हुआ था, जन्म इसी आश्रम में हुआ था, तुरतुरिया आश्रम में। यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ से बालमदेव नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब जो बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बालमदेही नदी प्रवाहित होती है। और जो महासमुंद जिला है, महासमुंद जिला है, वहाँ पर एक पढ़े थे जलप्रपात, सातदेव धारा जलप्रपात। सातदेव जो धारा जलप्रपात था, ये क्या है, बालमदेही नदी पर है, सातदेव धारा जलप्रपात, ठीक है। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो सीता नदी आपका धमतरी में है और यह सबसे प्राचीनतम है। 1974 में इसकी स्थापना हुआ था। और छत्तीसगढ़ का पहला क्या है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। 1974 में इसकी स्थापना हुआ था। 559 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं, तेंदुआ, ठीक है। सर्वाधिक तेंदुआ मतलब चीता, ठीक है। सर्वाधिक जो चीता या तेंदुआ कहाँ, यही पाया जाता है। कहाँ, तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य में। इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 2006 में शामिल किया था। टाइगर रिजर्व 2009 में बनाया गया है, ठीक है। इतना को आपको समझना है। उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य है, कहाँ है, तो ये गरियाबंद में है, ठीक है। उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य 1983 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। और यहाँ पर देखो एक जलप्रपात है, ठीक है, वो है, ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। यहाँ वन भैंसे का क्या है, संरक्षण किया जाता है। यहाँ मूसक हिरण, वन भैंसा और मूसक हिरण मिलता है। मूसक हिरण यहाँ मिलता है और वन भैंसा का क्या है, यहाँ पर उद्यंती अभ्यारण्य में संरक्षण किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हमारा 2 चीज़ और बना है, सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए फिर क्या है, हमारा ये पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बीजापुर में है। 1983 में इसका निर्माण हुआ था।
265 किलोमीटर एरिया में फैला है और वन भैंसा का क्या है यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है वहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। और ये क्या है, भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बीजापुर में है। 1983 में इसका निर्माण हुआ था। 139 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। यहाँ पर वन भैंसा का भी क्या है संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, भोरामदेव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो आपका कवर्धा में है। प्रदेश का सबसे नया है, 2001 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, 163 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। यहाँ गेको सरीसृप मतलब सरीसृप पाया जाता है। ठीक है, सरीसृप एक पाया जाता है गेको, वह यहाँ मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, 1975 में इसका स्थापना हुआ था। 552 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सर्वाधिक बाघ मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, बाघ यही मिलता है, बाघ। ठीक है, बाघ मतलब टाइगर, टाइगर यही मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व इसको बनाया गया है 2005 में। देश का 14 नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट 2006 में शामिल किया गया था। 2009 में इसे क्या है, टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो इतने चीज़ें को आपको समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इतने चीज़ों को आपको समझना है। जब भी आप किसी भी वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क का नाम लेते हैं तो उसके जस्ट बाद में आपको उस जिले का नाम भी लेना है, और इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।